ब्रीडर 2-3 बच्चे देने वाली बकरी का बच्चा हो या सिंगल बच्चा देने वाली बकरी का बच्चा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चा पालना बकरियों का काम है। बकरा जितना ही एडल्ट होगा उसका स्पर्म जो है उतना ही मजबूत होगा, उसके द्वारा जो बच्चा आएगा वो बिल्कुल ही अपने पिता के गुण से परिपूर्ण होगा। अगर आपकी बकरी हेल्दी होगी तो 2 बच्चा जरूर देगी, या हो सकता है 2 से ज्यादा भी दे दे, लेकिन मेरा मानना है बच्चे 2 ही अच्छे। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में बकरी पालन व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसका कारण भी आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बकरी पालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हम छोटा से छोटा पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं। बकरी पालन को सफल बनाने के लिए 2 बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तो कई जानकारी बहुत जरूरी है, लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए 2 बातों पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। बकरी का सिलेक्शन अच्छा हो और ब्रीडर का सिलेक्शन अच्छा हो। गोट फार्म बनाने में लाखों खर्च कर देते हैं, फीड मैनेजमेंट भी उनका अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पे खरीद की बात आती है बकरी और ब्रीडर की, वहाँ पे वो फेल हो जा रहे हैं। उन्हें लगता है बकरी ही तो है, कैसी भी बकरी खरीद लेंगे, सस्ती से सस्ती बकरी खरीद लेंगे, फीड मैनेजमेंट से उसको हम मेंटेन कर लेंगे। अगर आप अनुभवी गोट फार्मर हैं तब तो आप इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन जो नए गोट फार्मर हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जो सोशल मीडिया के द्वारा देख करके बिना समझे बूझे गोट फार्मिंग में आ रहे हैं, कम पूंजी में बकरी पालन करना चाह रहे हैं। बात उनकी हो रही है जो बिना जानकारी के इसमें छलांग लगाना चाह रहे हैं। जिस मकान का बुनियाद ही कमजोर हो, उस पे भवन का जो निर्माण होगा वो कभी मजबूत नहीं होगा। आप 2 ही ले, अच्छी बकरी ले, 5 ले, अच्छी बकरी ले। जरूरी नहीं है कि हम 10+1 से ही बकरी फार्म शुरू करें। बकरी का समूह इकट्ठा कर लिए 10 का 20 का, और साल 1.5 साल तक उसमें लगे रहे। प्रेग्नेंट अगर है, बच्चा देती है, तो उसमें दूध ही ना हो, बच्चे का ग्रोथ ना हो और बच्चा बचा ना पाए। जैसी तैसी बकरियां जो लेते हैं और 1 साल तक वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, उस पे जो आप खर्च कर रहे हैं उस खर्च को जोड़िए और आपका जो बहुमूल्य समय लगा है उसको जोड़िए। आप घाटे में हैं या लाभ में हैं, आपको खुद नजर आ जाएगा। ब्रीडर का सिलेक्शन करने में नए गोट फार्मर अक्सर चूक कर जाते हैं। शायद उनको जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो इस बात का महत्व नहीं देते हैं। ब्रीडर कैसा होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस बच्चे को हम ब्रीडर बना सकते हैं, आज इस पे बात करेंगे। कहीं पे रिश्ते की बात करते हैं तो अच्छा खानदान, अच्छा लंबाई, मेहनती, रौबदार, सुंदर, ये गुण का रिश्ता तलाश करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप ब्रीडर का सिलेक्शन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी गुणवत्ता का जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसका फादर कौन था, वो किस ब्रीड में था, तो कम से कम आप 2 पीढ़ी का बिल्कुल ख्याल रखें। जो बच्चा सिंगल जन्म लेता है वो बच्चा 2-3 संख्या वाले बच्चों से काफी हेल्दी होगा। तो सिंगल बच्चा वाला ब्रीडर या 2-3 बच्चे वाला ब्रीडर, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप इससे मत घबराइए कि सिंगल बच्चा वाला ब्रीडर अगर रख लेंगे तो उसके द्वारा सिंगल बच्चा ही पैदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रीडर के लिए आप सिलेक्शन करते हैं तो वो बच्चा हेल्दी होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, रौबदार होना चाहिए। उसके पिता का जो नस्ल है उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी माँ की क्वालिटी है
उसकी जानकारी होनी चाहिए। ब्रीडर का अंडुल है, टेक्सटाइल है, वो दोनों सामान्य होना चाहिए। बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका एक टेक्सटाइल इतना बड़ा है और दूसरा का पता ही नहीं है, या दूसरा बिल्कुल छोटा हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, यानी कि उसका दोनों टेक्सटाइल जो है सामान्य होना चाहिए, ना कि बड़ा और छोटा। ये प्राकृतिक चीज है, सिंगल टेक्सटाइल का भी बच्चा जन्म ले लेता है। उस टाइप के बच्चे को आप ब्रीडर के लिए सिलेक्शन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल ही दो भाग में क्लियर दिखाई देता है। अक्सर नए फार्मर क्या करते हैं कि हम बच्चा खरीद लेंगे और उसी को ब्रीडर बना लेंगे। करीब 70% लोग यही काम करते हैं, जैसी तैसी बकरियां खरीदने में, सस्ती बकरी खरीदने में, और बाकी जो कसर बचता है वो ब्रीडर पे निकाल देते हैं। पर्सनालिटी की बात आती है, जो यहाँ से चलता है उसका झालर का क्वालिटी कितना है, उससे बकरा रौबदार दिखता है। उसकी छाती का जो है कंडीशन देखे कि छाती भरा हुआ है कि नहीं। ब्रीडर ही बकरी फार्म का शान है। जितना अच्छा ब्रीडर होगा उतना ही अच्छा आपका आने वाला बकरी का बच्चा होगा। जो भाई लोग बच्चे को ब्रीडर बनाते हैं, उसका ब्रीडिंग कब लें, उसका इस्तेमाल कब करें। उसके बॉडी में जो हार्मोन एक्टिवेट होता है वो लगभग 8 महीने के बाद होने लगता है। 8 महीने का बकरा जो है ब्रीडिंग कर देता है, खास करके छोटे नस्लों में, ब्लैक बंगाल में। तो हम लोग के यहाँ जो ब्लैक बंगाल बकरी पाई जाती है, इसके बच्चे 8 महीना में ब्रीडर का पूरा रूप ले लेते हैं और ब्रीडिंग करते रहते हैं, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारी बकरियों का जो क्वालिटी है, साइज है, दिन प्रतिदिन छोटा होते चला जा रहा है। ब्रीडर जब आप तैयार करते हैं तो आप खास ध्यान रखें, बकरे का एज 18 महीना होना चाहिए। अगर आप बकरी का बच्चा को खुद से ब्रीडर बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल आप 20 महीने के बाद ही करें, तो उसका बच्चा हेल्दी आएगा। 4 दांत और 6 दांत का बकरा फार्म पे रख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एडल्ट माना जाता है, यंग माना जाता है। इसके द्वारा ब्रीडिंग करने के बाद जो बकरी से हमें नस्ल आएगा, बच्चा आएगा, उसमें फादर का गुण ज्यादा मिलेगा। बकरा जितना हेल्दी होगा, जितना तंदुरुस्त रहेगा, उसका स्पर्म उतना ही कारगर होगा, उतना ही गुणवत्ता से भरपूर होगा। बकरे का बच्चा देख रहे हैं, इसका उम्र लगभग 7 महीना हो चुका है। ये इसका झालर जो है कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखें, ये अंडुल का क्वालिटी दोनों सेम आ रहा है। देखिए 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बिल्कुल पॉइंट आ रहा है, और दोनों इसका टेक्सटाइल जो है बिल्कुल ही सामान्य है। बच्चा कलरफुल हो, अच्छा रौबदार चेहरा हो, झालर हो, छाती आगे की तरफ उभरता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से ब्रीडर का सिलेक्शन जब आप करते हैं तो आपको ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है। हमारा ब्रीडर है जमुनापारी ब्रीड में, और ये अभी 4 दांत का हुआ है। इसका पर्सनालिटी देखिए, ये है झालर, इसका सीना देखिए, बॉडी बिल्कुल ही सॉलिड है। ये थाई जो है मजबूत होना चाहिए, ये जांग, क्योंकि जब बकरा मीटिंग करता है तो पूरा बॉडी वेट इसका इस थाई पे आता है, और बिल्कुल एग्रेसिव। और इसका टेक्सटाइल देखिए, दोनों बिल्कुल ही सामान्य, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। इस तरह का जो बकरा आप अपने फार्म पे सेलेक्ट करते हैं तो आने वाला जो इसका बच्चा होगा वो बिल्कुल ही हेल्दी होगा, बिल्कुल ही तंदुरुस्त होगा। ब्रीडर का चुनाव कैसे करें, अगर बच्चा लेकर के हम ब्रीडर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। जो पुराने फार्मर हैं वो परिपक्व हैं, वो ऐसी गलती नहीं करते हैं। अक्सर गिरता वही है जो चलना नहीं जानता है, क्योंकि उन्हें ख्वाहिश होती है लंबे छलांग लगाने की, और उन्हें अनुभव नहीं होता है कि छलांग कब लगाया जाए। बकरी पालन में अगर आते हैं तो पूरी जानकारी के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए। पुराने फार्मर हैं, उनके यहाँ से
जब आप खरीदने जाएंगे तो उसके द्वारा आया हुआ बच्चा भी आपको नजर आएगा, उसकी क्वालिटी भी नजर आएगी, आपका पैसा सार्थक होगा और आप आगे चल कर के नुकसान में नहीं पड़ेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा बीजीएफ गुरु चैनल पे, आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।